औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार अहमद ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। अगर 5 मरले का प्लाट हो और उसमें जो लीगल एयर्स हैं किसी मरने वाले के, वो प्लाट जिस आदमी के नाम था उसकी डेथ हो गई, तो अब उसके जो वारसान हैं, लीगल एयर्स हैं, उनमें उसके वालिद, वालदा, बेवा, एक बेटा और 3 बेटियां हों, और किसके हिस्से में कितने कितने मरले या कितने कितने स्क्वायर फिट वो प्लाट आएगा। आज की वीडियो में इस टॉपिक पर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। सबसे पहले हमने ये देखना है कि अगर 5 मरले का प्लाट है तो क्या जो लीगल एयर्स हैं उनको मरला मरला आ जाएगा या नहीं, क्योंकि अगर मरला एक एक मरला सबको नहीं आ सकता तो ऐसी सूरत में फिर जो सबसे पहला हमने काम करना है वो ये करना है कि जो मरला है उसको हमने कन्वर्ट कर देना है स्क्वायर फिट में। जो मरला से छोटी इकाई है वो स्क्वायर फिट है, तो हमने स्क्वायर फिट में उसको कन्वर्ट करना है ताकि हर बंदे के जो स्क्वायर फिट हैं वो निकल आएँ कि किसके कितने स्क्वायर फिट हिस्सा बनता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक मरला 272 स्क्वायर फिट का होता है। अगर एक मरला 272 स्क्वायर फिट का होता है तो इसका मतलब है अगर हम 5 मरले को कन्वर्ट कर रहे हैं स्क्वायर फिट में तो उस 272 को 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप 272 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा 1360 स्क्वायर फिट। तो ये जो 5 मरले हैं ये 1360 स्क्वायर फिट बनते हैं। अब हमने देखना है कि ये जो 1360 स्क्वायर फिट हैं इसमें किस लीगल हेयर का कितना हिस्सा बनेगा। उसके लिए जो मैंने आज एक और वीडियो अपलोड की थी जिसमें कुछ अमाउंट थी, तो वो मुख्तलिफ लीगल हेयर्स में हमने तकसीम की थी कि हर आदमी के हिस्से में कितनी अमाउंट आएगी। तो सेम उसी तरीके से ये अब स्क्वायर फिट हैं ये भी हमने निकालने हैं, इसमें से भी उसके लीगल हेयर्स के शेयर निकालने हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम सब जानते हैं कि वालिद और वालदा का हिस्सा निकलेगा। वालिद का हिस्सा होता है 1/6 और वालदा का हिस्सा भी 1/6 होता है। तो 1/6 हिस्सा हम किस में से निकालेंगे कि ये जो अभी 5 मरले को हमने कन्वर्ट किया था स्क्वायर फिट में, तो अब ये जो 1360 स्क्वायर फिट है इसको हमने 6 से तकसीम कर देना है। जब हम 6 से तकसीम करेंगे तो ये वालिद का हिस्सा निकल आएगा। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप उसको तकसीम करके देखें, 1360 तकसीम 6, तो ये आएगा 226.67 स्क्वायर फिट, 226.67 स्क्वायर फिट। ये वालिद का हिस्सा निकल आया। तो चूँकि वालदा का भी 1/6 ही होता है और वो भी हमने इस टोटल 1360 स्क्वायर फिट में से निकालना है, तो अगर दोबारा हम 1360 को 6 से डिवाइड करेंगे तो फिर वालदा का हिस्सा भी यही आएगा जो वालिद का आया है, 226.67 स्क्वायर फिट वालदा का हिस्सा भी आ गया। ये बात याद रखनी है कि जो 1/6 हिस्सा होता है ये वालिद का अलग निकलता है और वालदा का अलग निकलता है और ये टोटल प्रॉपर्टी में से निकलेगा। अब वालिद और वालदा का हिस्सा निकालने के बाद जो नेक्स्ट हमने हिस्सा निकालना है वो होता है बेवा का। बेवा का हिस्सा होता है 1/8। तो अब ये हिस्सा भी जो हम निकालेंगे वो उस टोटल 1360 स्क्वायर फिट में से निकालेंगे। तो बेवा का हिस्सा निकालने के लिए 1360 को आपने 8 पर तकसीम कर देना है, तो उसका जवाब आ जाएगा 170 स्क्वायर फिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेवा का हिस्सा बनता है वो 170 स्क्वायर फिट बनते हैं। अब अगला स्टेप हमने ये करना है कि जो बकिया वारसान हैं उसमें एक बेटा और 3 बेटियां हैं, तो उनका हिस्सा चूँकि अब जो वालिद, वालदा और बेवा का हिस्सा निकला है तो इन सब को टोटल करके तो जो 1360 स्क्वायर फिट था उसमें से इनको माइनस करेंगे तो फिर जो बाकी बचेगा उसमें से बच्चों का हिस्सा निकलेगा। तो हमने सबसे पहले जो वालिद, वालदा और बेवा का हिस्सा है इसको जमा कर लेना है। तो वालिद का हिस्सा है 226.67 स्क्वायर फिट, वालदा का हिस्सा भी है 226.67 स्क्वायर फिट और बेवा का हिस्सा है 170। तो इन तीनों को अगर हम टोटल करें तो ये बनता है 623.34 स्क्वायर फिट।
अब ये जो 623.34 स्क्वायर फीट है, इसको हमने टोटल जो 5 मरले को कन्वर्ट किया था स्क्वायर फीट में, तो वो निकला था 1360 स्क्वायर फीट। तो 1360 में से 623.34 माइनस करें तो ये बाकी बचेंगे 736.66 स्क्वायर फीट। अब बेटे का हिस्सा बेटी से हमेशा डबल होता है। बेटे के 2 हिस्से होते हैं और बेटी का 1 हिस्सा। तो 3 बेटियां हैं तो हर बेटी का 1 हिस्सा, ये टोटल 3 हिस्से बन गए। इसी तरीके से बेटा 1 है तो एक बेटे का हिस्सा चूँकि बेटी से डबल होता है तो उसके हम 2 हिस्से काउंट करेंगे। ये बात याद रखनी है कि बेटियां जितनी भी होंगी, अगर 5 बेटियां हैं तो हर बेटी का 1-1 हिस्सा आपने काउंट करना है। अगर 5 हों तो इसका मतलब है 1-1 काउंट करेंगे तो टोटल 5 हिस्से बन जाएंगे। अगर 10 बेटियां हों तो हर एक का अगर 1-1 हिस्सा है तो टोटल 10 बन जाएंगे। तो यहाँ चूँकि हम 3 बेटियां फ़र्ज़ कर रहे हैं कि 3 बेटियों का हिस्सा हम निकाल रहे हैं, तो हर बेटी का 1 हिस्सा, तो 1 + 1 + 1 ये टोटल 3 हिस्से हो गए। और बेटे का बेटी से डबल होता है कि बेटी का अगर 1 हिस्सा होता है तो बेटे के 2 हिस्से होते हैं। तो 3 हिस्से बेटियों के हो गए और बेटा 1 है तो उसका 2 हिस्से हम शामिल करते हैं इसमें। तो अगर इन 3 में ये 2 जमा कर दें तो ये टोटल 5 निकलेंगे। तो अब जो वालिद, वालदा और बेवा का हिस्सा निकालने के बाद जो बकिया स्क्वायर फीट बचे थे वो थे 736.66 स्क्वायर फीट। तो अब जो बेटियों और बेटे का हिस्सा निकालना है वो इन 736.66 स्क्वायर फीट में से निकालना है। तो उसका प्रोसीजर ये होगा कि 736.66 स्क्वायर फीट को आपने, वो टोटल हिस्से हमने 5 बनाए थे, 3 बेटियों के 2 बेटे के, तो 5 से तकसीम कर देना है। अब जब हम 5 से तकसीम करेंगे तो ये एक हिस्सा आ जाएगा 147.33 स्क्वायर फीट, ये एक हिस्सा हो गया। अब 3 बेटियों का चूँकि 1-1 हिस्सा है तो हर बेटी के हिस्से में 147.33 स्क्वायर फीट आएगा। और बेटे का चूँकि बेटियों से डबल हिस्सा होता है तो आपने 147.33 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो बेटे का हिस्सा आ जाएगा 294.66 स्क्वायर फीट। अब इन तमाम को आप अगर टोटल करें, जमा करें, आप वालिद का हिस्सा, वालदा का हिस्सा, बेवा का हिस्सा, बेटे का हिस्सा और तीनों बेटियों का हिस्सा, तो ये आपके 1360 स्क्वायर फीट आने चाहिए। इसमें कोई पॉइंट के बाद जो एक आध फिगर है उसमें कमी बेशी हो सकती है। उसकी वजह ये होती है कि समटाइम्स जैसे 226.67 है तो इसके आगे बहुत सारे 4-5 फिगर और भी थे तो वो मैंने छोड़ दिए, तो उसकी वजह से कोई पॉइंट के बाद कुछ फिगर में कमी हो सकती है। लेकिन जो 1360 है उससे ज़्यादा कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि 1359.99 आ रहा है। जो अभी मैंने शेयर्स निकाले हैं वो 1359.99 आ रहे हैं। तो जब आप इन सब को टोटल करेंगे, जिस चीज़ का जितना शेयर बना है, तो वो अगर इस टोटल से टैली कर रहा है, ये सेम ही रिज़ल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब है आपने जो शेयर्स निकाले हैं वो दुरुस्त हैं। अब हम देखें तो ये जितने भी हिस्से निकले हैं तो इन सब में सिर्फ बेटे का हिस्सा एक मरला से ज़्यादा है। एक मरला 272 स्क्वायर फीट है और बेटे का हिस्सा 294.66 है। तो बाकी जितने भी हैं उनका एक एक मरला भी हिस्सा नहीं आता बल्कि उससे कम आता है। लिहाजा जब भी आप मरलों को लीगल एयर्स में तकसीम करना चाहें तो डायरेक्ट आप मरलों के शेयर निकालेंगे तो आपसे नहीं निकलेंगे। उसके लिए आपको बेहतर ये होगा कि आप मरलों को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर लें, तो बड़े आराम से आप उनके शेयर्स निकाल लेंगे। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।